बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे खत्ते की सियासी सूरत हाल और ख़त्ते में बड़ी तेज़ी के साथ जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस हवाले से हम अगर हालिया कुछ दिनों के वाक़यात देखें तो जो कल तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, आज एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अमन का पैगाम दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स इस ताल्लुकात के हवाले से हुई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का अबदी दुश्मन है। हिंदुस्तान ने कभी कोई ऐसा मौका बैनुल-अक़वामी सतह से लेके मीडिया वार से प्रोपेगेंडा हर जगह हिंदुस्तान ने कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके कोई मौका हाथ लगी हो और उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की हो। लेकिन इन तमाम तर के बावजूद हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम जाता रहा हिंदुस्तान के लिए। इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि हम हमेशा अमन चाहते हैं अपने पड़ोसी ममालिक के साथ और हम इसमें पहला कदम हम ही उठाते हैं। और अब अगर भारत पाकिस्तान के साथ अमन ताल्लुकात चाहते हैं तो पहला कदम उन्हें उठाना होगा। वज़ीर आज़म की इस बयान पे इतनी हैरत तो नहीं हुई, चूंकि वो एक जमहूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म है और एक सियासी नुमाइंदे की हैसियत से उनका ये बयान भी जायज़ है। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम और आलमी मीडिया को हैरत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के चीफ जनरल कमर बाजवा साहब की तरफ से भी वज़ीर आज़म के बयान से मिलता जुलता बयान सामने आया। जनरल कमर बाजवा साहब ने पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से उनका कहना था, माजी को दफन करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बामानी मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की जिम्मेदारी अब भारत पर आयद होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क को खुसूसन मकबूजा कश्मीर में माहौल साजगार बनाना होगा। यानी जनरल कमर बाजवा साहब ने भी अब माजी को बुला के आगे बढ़ने की बात की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने आगे बढ़नी है, ताल्लुकात बहाल करना है, तो आपको पहले मसला कश्मीर को देखना होगा, क्योंकि मसला कश्मीर वो वाहिद मसला है पाकिस्तान इंडिया में कशीदगी का। तो लिहाजा आर्मी चीफ ने भी इस तरफ इशारा किया है कि अगर आप कश्मीर के मसले को हल करते हैं, कश्मीर में आप अगर माहौल साजगार करते हैं, तो फिर ये ताल्लुकात की बहाली मुमकिन है, हम माजी को भूल भी सकते हैं। लिहाजा आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान जो इंडिया के साथ इस वक्त जो ताल्लुकात की बहाली हो रही है, ये बैकडोर चैनल पे कौन लोग हैं, ये कब से चला आ रहा है, इस हवाले से भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदों में भी मुख्तलिफ खबरें और रिपोर्ट्स इंकिशाफात सामने आए हैं। अगर हम देखें तो एक इंडियन चैनल है, चैनल 18, जिसने ISI और इंडियन रॉ के दरमियान 2018 लंदन होटल में मुलाकात की भी बात की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल लेवल पे लोग उसमें शामिल थे और इसी तरह इंडिया की तरफ से आला अफसरान वहाँ मौजूद थे। नाम उन्होंने किसी का जाहिर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि LOC पर सीज फायर की बंदी और दूसरे मामलात को लेते हुए ISI और रॉ का 2018 से खुफिया मुलाकातें चल रही थी। बहरहाल इस इंडिया के इस चैनल के इस बयान पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हम आते हैं बैनुल-अक़वामी जो जरीदा है ब्लूमबर्ग, इसके रिपोर्ट के हवाले से आते हैं। इनके रिपोर्ट के मुताबिक इनका ये कहना है कि हालिया जो पाक इंडिया ताल्लुकात में बहाली की बातें हो रही है, इसके पीछे मुत्तहिदा अरब इमारात बैकडोर चैनल पे काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजह से आज पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात इस हद तक पहुंची है कि वो एक दूसरे के हक में बयान देते हैं। मोदी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त भेजते हैं और वो भी यौम पाकिस्तान के मौके पर 23 मार्च में पाकिस्तान के मौके पर मोदी का ख़त आता है और वो मुबारकबादी भी पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। यकीनन मोदी जैसे शिद्दत पसंदाना सोच हामिल भारतीय हुक्मरान की जानिब से ऐसा ख़त आना भी ये मामूल से हटकर वाक़या है और ये एक अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में। लिहाजा ब्लूमबर्ग जो जरीदा है बैनुल-अक़वामी, इनके मुताबिक कहते हैं कि अब ये पहला कदम था पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात का और इसके बाद जो नेक्स्ट कदम हो सकता है, अगला कदम सफ़ीरों की वापसी है। जो जैसा कि आप जानते हैं ने जो मकबूजा कश्मीर में खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी मकबूजा कश्मीर की, उसके बाद पाकिस्तान और दोनों ममालिक ने अपनी सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। तो इस
जरीदे के मुताबिक इनका कहना है कि अगला कदम ये हो सकता है कि दोनों ममालिक अपने सफ़ीर वापस भेज दें। इससे पहले अगर इन ताल्लुकात और अभी की जो बयानात को अगर हम देखें और जो इसमें जो UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात का जो किरदार है, और कहा जा रहा है कि UAE के साथ सऊदी अरब का भी इसमें बड़ा किरदार है। इस हवाले से सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा आदिल जुबैर ने भी एतराफ़ किया है कि सऊदी अरब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के जो नायब वजीर खारजा का बयान है उसके बाद UAE के हवाले से ये रिपोर्ट है। अभी के जो हालात अगर हम देखें तो नवंबर में भारतीय वजीर खारजा ने अबू ज़बी के वली अहद से मुलाकात की थी। उसके बाद दिसंबर में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी दुबई पहुंचे थे, अरब इमारात पहुंचे थे, वहां उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ ने भी मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया था, और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे के 2 हफ्ते बाद जो इमारती वजीर खारजा है उसने वजीर आजम इमरान खान को भी फ़ोन किया था। उसके बाद इसके अलावा जो अभी हालिया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो दौरे श्रीलंका पर गए, तो इसमें भी 2019 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के वजीर आजम के जो तैयारा था उन्होंने भारतीय फ़िज़ाई हुदूद है वो इस्तेमाल किए हैं, और भारत ने इस चीज़ की इजाज़त भी दी है इस्तेमाल की। तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो सीरीज़ वाइज कभी भारत के वज़ीर ख़ारजा UAE जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान का जाना, फिर UAE की तरफ से पाकिस्तान को फ़ोन आना, तो यकीनन जो ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट शाया की है, जो इंकशाफात किए हैं, ये सब इसमें इसकी तस्दीक हो रही है इन हालात को देखते हुए। इसके अलावा अभी एक अहम इम्कान ये भी है कि जो 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें वजारत खारजा की सतह पर ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के वज़ार खारजा के दरमियान मुलाकात भी हो सकती है। जो इसका अगला जो स्टेप है वो होगा पाक भारत ताल्लुकात के पेशरफ्त के हवाले से। में एक सवाल जो उठता है वो ये है कि इन ताल्लुकात की बहाली के पीछे असल हकीकत क्या है। के मुताबिक 2 वजूहात इसमें हो सकते हैं। पहला वजह तो ये है कि नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद हिंदुस्तान दुनिया भर में बदनाम हुए, न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अंदरूनी तौर पर भी लोग जैसे कि आप जानते हैं किसानों का एहतजाज चल रहा है और मुख्तलिफ जो कवानीन मोदी की हुकूमत की जानिब से, तो आवाम भी मोदी हुकूमत से काफ़ी तंग है इंडिया के। उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी मोदी की जो मज़ालिम है उनकी मज़म्मत हो रही है। एक दूसरा पाकिस्तान के साथ हर मामले में मोदी को शिकस्त हो रही है। पुलवामा का वाक़या हो या अभिनंदन का दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के हवाले से इंडिया का जो किरदार है वो हो, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम, बैनुल अक़वामी फोरम से लेकर अंदरूनी सतह पर मोदी सरकार बिल्कुल बदनाम हो चुकी है, ये पसपाई का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर में मज़ालिम मोदी सरकार की जानिब से आए जानिब जो कश्मीर में मज़ालिम हो रहे हैं, इस हवाले से भी बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया पर एतराज़ात उठ रहे हैं। और जो खुद इंडिया और चीन के अगर तनाज़े को देखें तो इसमें भी इंडिया को शिकस्त हुई है। इसके अलावा जो हालिया अफगानिस्तान के अगर हम देखें तो तालिबान का जो मुज़ाकरात चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और इंडिया चाहता है कि वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन उसमें भी इसको शिकस्त हुई है। तो इन तमाम तर शिकस्त को देखते हुए मोदी हुकूमत की ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली की एक वजह यह भी बन सकती है कि वो आलमी सतह पर अपने के ऊपर जो शिकस्त और बदनामी हुई है इसको ये साफ करना चाहता हो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली। दूसरी वजह जो सबसे अहम और पेचीदा भी है वो UAE और सऊदी अरब का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली के में जो किरदार है, इस हवाले से आखिर सऊदी अरब और UAE क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हो। इसके अलावा पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी और दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो पाकिस्तान पहले अमेरिकन ब्लॉक में था, अब ये रशियन ब्लॉक में शामिल हो चुका है और अब ये पाकिस्तान अब अमेरिका से दूर होता जा रहा है। इस पर भी अमेरिका को काफ़ी तशवीश है, इसीलिए वो सऊदी अरब और UAE को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फिर किसी दलदल में फंसाना चाहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो हो सकता है कि कश्मीर के मसले को किसी सतह पर ले जाए और उसके पाक भारत ताल्लुकात की बहाली की सतह पर इसको ले आए और इसमें कोई दोनों के ताल्लुकात बहाली करने के लिए कोई राह हल निकाले, लेकिन इसके बदले में हो सकता है वो UAE और सऊदी अरब के जरिए, जो कि पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव आए कि पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से ये एक साजिश हो। ये दूसरी वजह हो सकती है पाक इंडिया ताल्लुकात की बहाली का, चूंकि सऊदी अरब और इमारात ही वो ममालिक हैं, पाकिस्तान के करीबी ममालिक हैं जो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान से अगर कोई
اہم کوئی پیش رفت کرانی ہو تو انہی ممالک کے ذریعے امریکہ کروا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک دوسری اہم وجہ ہے, پیچیدہ بھی ہے, اور اس کے حوالے سے ابھی کوئی مزید کوئی رپورٹ سے انکشافات ابھی تک تو سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے بہانے, پاک انڈیا تعلقات کی بحالی کے بہانے امریکہ, سعودی عرب اور یو اے ای کے ذریعے پاکستان کو کسی نئے دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی تسلیم کروانے کی ان کی سازش ہو سکتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے تلمیز احمد کا بیان اگر ہم دیکھیں, تلمیز احمد جو کہ سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر رہ چکے ہیں, بی بی سی سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی دلچسپی کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایران مخالف اتحاد میں پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ ہی وہ انڈیا کو ایران سے دور کرنے کی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے. تو ان تمام واقعات اور ان بیانات کو دیکھتے ہوئے لہٰذا یہ مسئلہ کافی پیچیدہ لگ رہا ہے, لیکن اس میں آخر اگلا کیا پیش قدمی کیا ہوگی یہ آپ آنے والا وقت ہی بتائیں گے. جو 30 کو جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, تو اس کے بعد بھی مزید چیزیں کھل کے سامنے آ سکتی ہے, اور اس میں اگر پاکستان انڈیا کے وزارت خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک انتہائی اہم ہے, اور جو نیکسٹ پیش رفت ہوگا وہ بھی اس کے بعد سامنے آئیں گے. حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ دیتے رہیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ناصر رنچن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ ہے ڈی چو.